मंजिल को ओम भू ओम भव और ओम सवर ओम मह। वेदों के अध को मह कहते हैं, ओम मह। और ओम जन 10 में द ओम जनर ओम तप। ये सोंग सोंग करते, इनको सोंग के देश का पता नहीं है न बताता। ओम तप पर ओम सत्य, इसलिए सतलोक में पूज जाते। गुरु नानक साहब इसको क्या कहते, आज 70 जुगाज सत नानक होशी भी 70 है भी सत्य। उसमें गात्री पहुंच जाती है, सतलोक में गात्री ले जाती है। लफ्जों तो जपते इस तरह नहीं जपते आप लोग। ये प्राणायाम करती करती संत मत तो प्राणायाम पहले बताता, तीनों बंद लगावन प्राणायाम बन जाता कुदरती है। वो प्राणायाम करते इस तरह बैठ के बहुत किया, उसमें को लाखों में एक सुधरता, बीमारी बन जाती है। और ये प्राणायाम ऐसा है संतों का, इसको सहज योग कहते हैं कि जीवन पवित्र हो, सहज योग। और शांति तो बन जाता सारा। इले में आपको बता रहा था, उस सतगुरु के पास जानते और राम के दास के पास जानते, और मेरे को ये शिक्षा मिली। इले में उस शिक्षा से तिर गया, उस शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। अब भी मैं आप लोग राम के दास के पास कौन मीराबाई गई, दुनिया की लोक लाज छोड़ दी, रहे दास के चरणों में पड़ गई और आज अपना नाम अमर करगी। इसीलिए और भी मैंने सुना कि किसी वक्त की बात है, राम के दासों के लिए पीपाजी महाराज भी तड़पते फिरे थे। जो पीपाजी टोडा राजसंकानी के राजा थे, उसकी धर्मपत्नी का नाम सीता माता थी। मैंने पूरा पता नहीं, मैं बात ऐसी बता देता हूँ। और उनका दिल में आई कि मैं भी राम के दर्शन करूं। राम के दर्शनों की खातिर दौड़े दौड़े फिरे। किसी ने कहा क्या कि गुरु के शरण में चला जा, सतगुरु मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। दो होते हैं, दो, एक गुरु और एक सतगुरु। जो गुरु होता वो 3 लोक में रखता, गीता भागवत रामायण वेद शास्त्र कुरान पुराणों में नोट करना, मेरी बात को अमल करके मेरे पास जाना। वेदों में तर्क के ब्रह्म की बातें, पार ब्रह्म की बातें नहीं है वेदांतियों, ब्रह्म की बातें हैं। जब पार ब्रह्म की बातें आते तो वेद भी कहते नेति नेति वेद पुकारे, तो गीता रामायण में भी नेति लिखा आगे। इसीलिए कहता हूं ये 3 लोक की बात है। गुरु 3 लोक में रखता और सतगुरु 4थे लोक में ले जाता। सतगुरु उसका नाम है, वो सत्य सत्य में रहता, और सतगुरु उसका नाम है जो प्रकाश में रहता है। और गुरु उसका नाम हो गर्रे में रहता